हमारे साथ मौजूद है वार्ड 90 से निर्दलीय प्रत्याशी आदर्श गुप्ता, जो कि पिछली बार रनर प्रत्याशी भी रहे हैं। आदर्श जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। किस तरीके से आगे के चुनाव की रणनीति है, अगर किस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? नमस्कार, जय श्री राधे। मैं आदर्श गुप्ता, वार्ड 90 से निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी, आप सभी सम्मानित क्षेत्रीय जनता न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपसे अपील करता हूं कि पिछले चुनाव में मैं रनर रहा हूं। 2017 में कुछ मतों से रह गया। 5 साल मैंने सेवा की जनता की, सबके बीच में रहा, सबका प्यार मिला। एक बार पुनः आपके बीच में आया हूं। आप सबसे अनुरोध करता हूं कि मुझे भारी मत देकर विजयी बनाएं। क्या रणनीति रहेगी अगर चुनाव की देखा जाए तो? किस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे? जैसे पिछली बार आपने रनर अप रहे तो क्या कमियां रहीं, जिस तरीके से आप दोबारा आप उतरे हैं चुनावी मैदान में, तो क्या रणनीति रही, किस तरीके से आप चुनाव देखते हैं? पिछले 5 सालों में क्षेत्र में घूमे, अभी घूम रहे देख रहे हैं, तो क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या आ रही वो आ रही है सफाई और गंदगी की। क्षेत्र में हम घूम के देख रहे हैं, प्रभु से कामना करते हैं कि कुछ पावर हाथ मिले तो क्षेत्र में वो काम करेंगे जो अभी तक किसी ने किया, कहने की जरूरत नहीं है, करके दिखाएंगे। सबसे बड़ी जो मूल समस्या आ रही है पानी और सफाई की, वो दोनों चीज़ की हम निस्तारण करेंगे। जैसे कहीं ना कहीं अभी जैसा ग्राउंड रिपोर्टिंग, जीरो रिपोर्टिंग पे देखा गया है, हम लोगों ने सर्वे किया तो कहीं ना कहीं जो पूर्व विधायक रहे हैं हमारे यहाँ वार्ड 90 के भाजपा से, उनका काफ़ी ज़्यादा विरोध देखने को मिल रहा है कि सफाई को लेकर के, गंदगी को लेकर के। तो उनका विरोध ही आपको जिताएगा या आपका पर्सनल कुछ आपने तैयारियाँ करी हैं चुनाव को लेकर के? देखिए, जो पूर्व पार्षद रहे हैं उनका विरोध क्षेत्र में हम अपने मुँह से कुछ नहीं करेंगे। क्षेत्रीय जनता से जानकारी कर लें, हमको कहने की ज़रूरत नहीं है। अब यही है कि अगर हम कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। क्षेत्र में आप एक बार सर्वे कीजिए, देखिए जाके कितनी क्षेत्र की गंदगी बदबदा रही, नालियाँ भरी पड़ी हैं, कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं है, गर्मी के माहौल में पानी की व्यवस्था नहीं है। तो हमारा तो उद्देश्य यही है कि आप क्षेत्र की जनता से एक बार कंफर्म करें। हम अपने मुँह से कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हम यह वादा आपको करना चाहेंगे कि एक बार जनता हमारे साथ है, आशीर्वाद मिल रहा है। ये हमारे साथ मौजूद थे वार्ड 90 से आदर्श गुप्ता जी, जिन्होंने निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी दोबारा लड़ने जा रहे हैं। बीते साल ये रनर अप रहे हैं 90 से। इस बार उनको चुनावी मैदान में क्या रिजल्ट मिलता है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। हमारे साथ मौजूद है इस समय वार्ड 90 के पार्षद रह चुके गुरुनानक गुप्ता जी। गुरुनानक जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। क्या तैयारियाँ हैं, क्या रणनीति रहेगी इस बार वार्ड 90 चुनाव की आपके लिए? तैयारी हमने लगातार 5 साल जनता के बीच में रह कर के कार्य किया है, उनके सुख दुख में खड़े हुए हैं। और सदी की सबसे भयानक बीमारी कोरोना महामारी, जिसमें हमने पूरे तन मन धन और जी जान लगा करके जनता की सेवा की है। वो चाहे सैनिटाइजर दवा के छिड़काव कार्य हो, चाहे सूखे राशन की किट बांटने का कार्य हो, चाहे लंच पैकेट बांटने का कार्य हो, व अन्य कार्य हो। हमने कोरोना काल में ऐसे मृत व्यक्तियों की अंतिम यात्रा में भाग लिया जिनके परिवारजन उनको कंधा लगाने के लिए तैयार नहीं थे। और उसके बाद हमने वार्ड के विकास कार्य में लगातार अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेते हुए वार्ड का संपूर्ण सर्वांगीण विकास कराने का भरपूर प्रयास किया है। वार्ड की समस्त प्रमुख सड़कें का नव निर्माण कराया। और सड़कों के साथ ही आरसीसी फुटपाथ, सड़कों के किनारे जो कमज़ोर हो जाते थे, पहली बार हमने आरसीसी फुटपाथ का कार्य कराया है। हमारे वार्ड में लगभग समस्त गलियों में जहाँ पेयजल पानी की समस्या थी, सीवर लाइन की समस्या थी, हमने भरसक प्रयास करके अपनी सरकार का सहयोग लेते हुए उन समस्याओं का निदान कराने का पूरा प्रयास किया है। लगभग 80 से 90% तक कार्य हमने कराए हैं। और आने वाले समय में संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर पूर्ण विश्वास करते हुए उनको पुनः इस वार्ड से प्रत्याशी बनाया है। और अपने क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं को यही सहयोग या यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग हमें सहयोग करें। वर्तमान में चाहे प्रदेश हो चाहे केंद्र हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जितना कार्य एक सत्ताधारी दल का पार्षद करा सकता है, उतना कार्य एक निर्दलीय पार्षद नहीं करा सकता। तो हम आपके जो भी अधूरे विकास कार्य हैं उनको पूर्ण कराएं। और गलतियां देखिए सभी से होती हैं, हम भी इंसान हैं, हमसे भी कहीं ना कहीं गलतियां हुई होंगी। उन गलतियों को हम सुधार करेंगे और उन गलतियों को सुधार करते हुए जनता की सेवा में लगातार सेवारत रहेंगे। जिस तरह चैनल ने सर्वे किया है, कहीं ना कहीं जनता थोड़ा रुष्ट भी है और पॉजिटिव में भी है। तो जो आपकी जनता आपसे खुश नहीं है, उनके लिए आप क्या निष्कर्ष निकालें, किस तरीके से उनके लिए कार्य करेंगे? जो जनता हमसे खुश नहीं है, उस जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी, उनको हमें उन गलतियों को क्षमा करें। और हम विश्वास दिलाते हैं कि आगे से ऐसी गलतियां नहीं होंगी।
और उन्हीं गलतियों को सुधार करते हुए अपनी वर्तमान में प्रदेश व केंद्र सरकार की सत्ताधारी दल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और कानपुर नगर में महापौर पद पर पुनः प्रमिला पांडे जी प्रचंड बहुमत से विजय होने जा रही हैं। उनका भी सहयोग व आशीर्वाद हमारे वार्ड में पहले जैसा मिलता था वैसे ही आगे मिलेगा। और जो भी विकास कार्य अधूरे हैं 15-20%, तो उन अधूरे विकास कार्यों को पूरी प्राथमिकता होगी कि उनको हम अपने कार्यकाल के प्रथम 6 महीनों में उनको पूर्ण कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर कहीं हमारी गलती हुई हो तो सम्मानित जनता से हम क्षमा प्रार्थी हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं कि आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। जय हिंद, जय श्री राम। ये हमारे साथ मौजूद थे भाजपा के पार्षद जो रह चुके गुरुनानक गुप्ता, जिन्होंने कहा कि अगर वार्ड की जनता हमसे जहां जहां नहीं घुसे उनसे वो गलती पे क्षमा मांगते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पिंटू लालता जी, जितेंद्र श्रीवास्तव जी, जो इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पूर्व में भी इन्होंने 90 से चुनाव लड़ा है। जितेंद्र जी, किस तरीके से इस बार 90 से चुनाव लड़ेंगे, जनता के लिए क्या कार्य करेंगे, जो तैयारियां हैं क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी क्षेत्र की जनता को कहना चाहता हूं कि पिछले पार्षद का जो हमारे भारतीय जनता पार्टी से थे उनका कार्यकाल देखा जाए। गुरु नारायण गुप्ता जी थे हमारे क्षेत्र से पार्षद। हमारे यहाँ पूरे वार्ड में चारों तरफ गंदगी का अंबार है, साफ़ सफाई समय पे नहीं हो रही है, महामारियाँ फैली हुई हैं, कोई भी सरकारी सुविधाएं किसी भी इस क्षेत्र के नागरिक को नहीं पहुँची हैं। पार्षद का कार्य केवल नाली सफाई के अलावा भी तमाम सरकारी सुविधाएं हैं जो क्षेत्र के हर जनमानस तक पहुंचना चाहिए, उसमें भी गुरु नारायण जी पूरी तरीके से सफल रहे हैं। पिछला चुनाव मैं तीसरे नंबर पे था इस वार्ड में, कुछ अपने भाइयों की वजह से चुनाव हार गया था। इस बार मैं दोबारा खड़ा हूं। क्षेत्र की समस्याएं पूरी जनता के सामने हैं, उनको देखकर ही वोट किया जाए, यही मैं जनता से जो है सम्मानित जनता से अपील करता हूँ। क्या रणनीति इस बार चुनाव को, किस मुद्दों पे लेके आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं वार्ड 90 में दोबारा से? देखिए, साफ़ सफाई तो प्रथम मुद्दा तो साफ़ सफाई है। दूसरी, हमारे क्षेत्र में गलियों में पेयजल की अव्यवस्था बहुत है। पूरे क्षेत्र में पेयजल की बहुत समस्या है। हर गली में, हर मोहल्ले में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है और गंदगी का अंबार तो लगा ही हुआ है। साथ ही इसके अलावा जो है ये तार जो है बिजली के लगे हुए हैं, ये काफ़ी लटके हुए हैं। खंभों की दुर्दशा हो चुकी है, जो बिजली के खंभे रोडों पे लगे हुए हैं। जो हमारे क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल हैं, विद्यालय हैं और जो भी पुरानी संस्थाएं हैं जो सरकारी हैं वो भी बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, उनका पुनर्निर्माण कराया जाएगा। पानी की व्यवस्था को बिल्कुल गलियों के अंदर हर घर पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाएगा और इसके साथ ही जो सामाजिक वातावरण हमारे क्षेत्र का खराब हुआ है, अराजकता है, जिसमें बाहरी लोगों का कुछ चेकों में है, जिसमें बाहरी अराजक व्यवस्थाएं उत्पन्न हुई हैं, क्षेत्र के लोग परेशान हैं, उनको भी पूरी तरीके से दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ये हमारे साथ मौजूद थे जितेंद्र श्रीवास्तव, जिन्होंने क्षेत्रीय जनता को विश्वास दिलाते हुए कहा है कि जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं वार्ड में वो पूरा ही सही करेंगे। नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और वार्ड 90 की जनता किसको इस बार जीत का तिलक लगाएगी। हमारे साथ मौजूद है क्षेत्रीय जनता, हम जानेंगे कि किस तरीके से नगर निगम चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और इस बार क्षेत्रीय जनता किसको सपोर्ट करना चाहेगी। दादाजी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। किस तरीके से आप पार्षद चाहते हैं, पार्षद में क्या ऐसे गुण होने चाहिए जो क्षेत्रीय जनता उसका सपोर्ट करेगी? पहली बात तो हम बता रहे हैं, हमारा नाम विजय शंकर कौशल है और भूसा टोली बर्तन बाजार के हम संस्थापक सदस्य हैं, है ना। यहाँ की हम चाहते हैं कि ऐसा सदस्य चुना जाए जो इस क्षेत्र का नालियों का सफाई का विशेष ध्यान दे और पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से सही करे। और बताएं हम क्या पूछना चाहते हैं। वर्तमान में जो पार्षद हैं, क्या उन्होंने अपने आपके क्षेत्र में कुछ विकास कार्य किए? वर्तमान जो रहा, हम लोगों ने उसको भरपूर अपनी तन मन धन से जिताया और ये चाहा कि ये हमारे कार्य रूप में अच्छा गुजरेगा, मगर इतना गलत आज तक इस क्षेत्र में पार्षद हुआ ही नहीं है। इसलिए इसने अपनी नालायकी का बिल्कुल इस्तेहार कर दिया और ये कर दिया कि हम इस लायक हैं ही नहीं, जानो। और कुछ चंद नेताओं के चंगुल में वो फंसा हुआ है और उसके कारण जो है वो अपने को चाहता है कि हमारी जनता जो है हमारे घूमे, वो नहीं घूम सकती। जनता चाहती है बढ़िया जो हमारा कार्य करे और मौके पर यहाँ पर खड़ा रहे और हमारे हर काम में सहायता करे। और कोई यहाँ की जनता कोई भेड़ नहीं है जो किसी के कहने पर चली जाए।
कुछ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे हम कि कैसे वो पार्षद को देखने जाते हैं। सर, आप क्षेत्रीय पार्षद कैसा चाहते हैं, क्या आपके लिए क्या कार्य करें या जनता के लिए क्या कार्य करें, क्षेत्र के लिए क्या कार्य करें? भाई हमारी तो प्राथमिकता यही रहेगी कि जो भी पार्षद बनने वाला और अच्छा गुणों से संपन्न हो। जैसा कि हमारे पूर्व पार्षद श्री गुरु नारायण जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया, हमेशा बरगलाते रहे। नालियाँ आप देख लो, सड़कें देख लो, कोई काम उन्होंने नहीं किया, सिर्फ अपना उन्होंने भरा है और जनता के लिए कुछ उन्होंने नहीं किया। और इस बार वो बुरी तरह हारेंगे, हमारा विश्वास है, क्षेत्रीय जनता का विश्वास है। और हम चाहते हैं कि बढ़िया हम अपने बीच में अपने आदर्श गुप्ता को लाएं और यहाँ का विकास करवाएं, जिससे जनता का भला हो। सदर क्षेत्र कहीं ना कहीं भाजपा का गढ़ है, तो क्या इस बार क्या भाजपा की लहर में जीतने के चांसेस हैं? जी हाँ, बिल्कुल चांसेस हैं, क्योंकि भाई ये जो चुनाव होता है ये क्षेत्रीय चुनाव है और हम सब यही चाहते हैं कि भाई अपना जो साथ का साथी हो, जो काम करे, अपने साथ में खड़ा रहे, कानों से मतलब कंधे से कंधा मिला खड़ा है हमारे साथ में, तो हम उसको लाना चाहते हैं इस बार। कुछ और भी व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे कि वो अपने क्षेत्रीय पार्षद को कैसा चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे? मैं पवन गुप्ता हूँ, बर्तन बाजार भूतड़ के महामंत्री हूँ। मैं ये चाहता हूँ हमारे क्षेत्र जो पार्षद बने वो अच्छा छवि बने और समाज में कार्य करने वाला बने, सबसे मिलजुल करके चले। ये चाहता हूँ कि हमारा पार्षद जो भी बने अच्छा बने और सब अच्छे कार्य करने के लिए बने। क्षेत्रीय जनता को अगर देखा जाए, क्षेत्रीय जनता के लुक से अगर ये कहा जाता है कि सदर जो है वो भाजपा का गढ़ है, तो क्या निर्दलीय पार्षद यहाँ निकल सकता है या फिर से भाजपा रिपीट करेगी यहाँ से? ये चीज़ तो हम नहीं कह सकते हैं कि भाजपा या सपा, क्योंकि नगर निकाय चुनाव ये आपसी संबंध के चुनाव होते हैं और इसमें छवि देख के ही वोट डालने चाहिए। मैं ये नहीं मानता हूँ कि इसमें पार्टी का देख के, क्योंकि पार्टी थोड़ी काम करने आएगी। हमारा क्षेत्रीय आदमी पार्षद जो बनेगा वही काम करेगा और वही हम लोगों के साथ चलेगा। तो पार्टी अपनी जगह है, पार्टी में सम्मान पूरा करता हूँ, लेकिन मैं क्षेत्रीय जनता से अनुरोध करता हूँ कि केवल अपने पार्षद को जो भी बनाएं आप अच्छे छवि वाले बनाएं और आपस संबंध तालमेल बना रहे, गुंडे बदमाश कुछ पार्षद न बनाएं। ये मेरा बहुत अनुरोध है और बहुत सीधा पार्षद न बनाएं। बुजुर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही बात करेंगे। दादा, किस तरीके का क्षेत्रीय पार्षद आप चाहते हैं जिस तरीके आपके लिए, जनता के लिए और क्षेत्र के लिए विकास कार्य करे? क्षेत्रीय पार्षद इसी तरह होना चाहिए जो मोहल्ले को देखे, साफ सफाई और इस तरह की गंदगी ना रहे मोहल्ले में, वो देखे, कम से कम जनता की सुने। जो जनता की सुनेगा वही पार्षद अच्छा होता है। और अपनी छवि लेके आवे और छवि देख के काम करवा ले तो अलग बात है, लेकिन अगर काम करने वाला पार्षद है तो वही पार्षद हमको चाहिए, वही अच्छी। क्या वर्तमान में जो पार्षद है, क्या क्षेत्रीय जनता उस पार्षद का सपोर्ट करेगी इस बार? करे भी नहीं भी कर सकती है, क्योंकि ऐसे कोई कार्य नहीं हुए हैं जिससे क्षेत्रीय जनता उनका कोई कार्य करे। तो ये तो भाजपा का गढ़ है, तो क्या भाजपा लहर में वो पार्षद जीतने के है? अब ये तो पार्टी का सिंबल है, अब जो पार्टी के हिसाब से जो आदमी निकल जाए अलग बात है, बाकी काम तो उनका कोई सही नहीं है। ये थे हमारे साथ मौजूद वार्ड 90 की कुछ जनता, जिसने कहीं ना कहीं पुरजोर विरोध कर रही है जो वर्तमान में पार्षद रहे हैं भाजपा के। कहीं ना कहीं उनका कहना है कि उन्होंने कोई भी विकास कार्य क्षेत्र में नहीं किया। कानपुर से दिनार टाइम से शुभम मिश्रा की रिपोर्ट।